एक और चीज़ बहुत ट्रेंड में है, येगर माइस्टर। लोग उनका शॉट्स पीते हैं रेड बुल में मिला के, तो वो कितना ज़्यादा गलत है? रेड बुल के साथ करके सही रहता है येगर माइस्टर? देखो, मुझे लगता है येगर माइस्टर बहुत ही अमेजिंग लिक्योर है। लिक्योर वो है क्या, मतलब वो विस्की, वो कैटेगरी क्या है? बताता हूँ। सो ये जो हमारी विस्की, जिन, वोडका, टकीला, ये सब लिकर्स हैं। तो ये येगर माइस्टर जो है वो लिक्योर है। थोड़ी सी स्पेलिंग डिफरेंट है। लिक्योर बेसिकली एनीवे फ्रॉम 20 से 40% एबीवी होता है, तो इसमें अल्कोहल थोड़ा सा कम होता है। जो 40 है तो उसमें तो सेम ही है ऐसा विस्की, बट येगर माइस्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 25 या 35 है एबीवी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद 35 है एबीवी, मतलब उसमें अल्कोहल थोड़ी सी कम होगी, उसमें शुगर भी है। तो लिक्योर्स में शुगर होगी आपको। उनको आप नीट भी पी सकते हो क्योंकि वो बड़ा टेस्टी है। येगर माइस्टर इज़ वेरी टेस्टी। तो मुझे लगता है कि येगर माइस्टर अगर पीना है बेस्ट तरीका, तो उसमें रेड बुल में नहीं मिलाना चाहिए, उसको एकदम चिल कर लो। तो हाउ आई डू इट इज़, मेरे पास एक आइस ट्रे है जिसमें शॉर्ट ग्लासेस बन जाते हैं आइस के ही, और मैं येगर माइस्टर को फ्रीज़र में रख दूंगा क्योंकि अल्कोहल है, वो बर्फ़ नहीं बनेगी उसकी। तो अपने फ्रीज़र से निकाला, वो आइस का शॉर्ट ग्लास लिया, उसमें पोर किया एंड यू सिप इट। क्रेजी कॉम्बो बना रहे हो आप तो। बट रेड बुल के साथ नहीं पीनी चाहिए। और अगर जिन की बात करें, जिन भी बहुत ज़्यादा, उसका भी जो कल्चर है बहुत ज़्यादा इन है, तो उसमें कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन? जिन से कॉकटेल्स बड़ी अच्छी बनती हैं, जिन नीट भी बड़ी अच्छी जाती है, और जिन एंड टॉनिक तो सबका फेवरेट है ही। तो जिन और टॉनिक वाटर वर्सेस जिम और नॉर्मल वाटर में क्या फ़र्क रहेगा? टॉनिक वाटर इज़ सोडा प्लस चीनी प्लस क्विनाइन। क्विनाइन एक तरह का बार्क होता है जो मलेरिया, आपने पढ़ा होगा, मलेरिया से बचाता है। इनफैक्ट अगर टॉनिक की स्टोरी भी सुने तो वो बनाया गया था ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए जब वो इंडिया में थे। अच्छा। तो इसलिए आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है इंडियन टॉनिक वाटर। क्यों लिखा होता है इंडियन टॉनिक वाटर? क्योंकि तो इंडिया में ब्रिटिश सोल्जर्स थे, यहाँ पे मलेरिया फैला हुआ था, तो भाई जो किंगडम था उन्हें लग रहा था भाई ये अपने जो सिपाही हैं वो तो टपक जाएंगे मलेरिया से। तो उन्होंने शेफ्स को बोला, शेफ्स से कंपनी थी, उनको बोला कि यार तुम इनके लिए कुछ करो। जिन यूके की ड्रिंक थी, सोल्जर्स को बोला भाई क्विनाइन खाया करो, क्विनाइन कड़वा होता है। तो उन्होंने क्या किया, पानी लिया, उसमें CO2 डाला, बेसिकली सोडा बन गया, उसमें थोड़ी चीनी डाली और उसमें क्विनाइन डाल दिया। जो कड़वा सा टेस्ट होता है टॉनिक का, वो एक्चुअली क्विनाइन का टेस्ट है। तो इसलिए जिन एंड टॉनिक कॉम्बिनेशन बन गया तब से, जब से ब्रिटिश सोल्जर्स इंडिया में थे। तो क्विनाइन भी चला गया, मलेरिया नहीं हो रहा उनको। कुछ लोग खीरा भी डालते हैं जिन में कि टेस्ट के लिए, वो भी बेटर रहता है, वो भी अच्छा रहता है। सो बेसिकली क्या है, देखो जिन क्या है, जिन इज़ वोडका प्लस बोटैनिकल्स। बोटैनिकल कोई स्पाइसेस हो सकते हैं जैसे लौंग, इलायची, या फ्रूट्स हो सकते हैं जैसे ऑरेंज पील, लेमन पील। तभी जो जिन का जो टेस्ट होता है वो उसके बोटैनिकल से आ रहा है। इट्स वोडका प्लस बोटैनिकल्स। तो वो टेस्ट आप उसको और बढ़ा सकते हो बाय एडिंग मोर टू योर ड्रिंक। जैसे उसके साथ हेंड्रिक्स के साथ लोग क्यूकम्बर डालते हैं, जो आपने बोला। क्यों? क्योंकि हेंड्रिक्स में क्यूकम्बर ऐसा बोटैनिकल है, फिर जब उसमें क्यूकम्बर डालते हो तो और उसका टेस्ट निखर के आता है। करेक्ट। भाई हमने वोडका, जिन, विस्की की तो बात करी। एक बहुत तगड़ी कैटेगरी है जो विंटर्स के टाइम एक्टिव हो जाती है, रम। रम किस चीज़ से बनती है और उसकी क्या कैटेगरीज होती है? एक्सपेंसिव रम, मतलब लोगों को, जैसे हमने महंगी विस्की पीते सुना है, महंगी रम का कोई फ़ैन नहीं होता, फ़ैन ओल्ड मॉन्क के ही है, सस्ती वाली। तो रम का थोड़ा बताओ, रम किस चीज़ से बनती है? रम बनती है शुगर केन या उसके प्रोडक्ट से। तो जैसे गन्ना है, अब गन्ने से जूस निकला आपका, शुगर केन जूस, उससे मैंने चीनी बनाई, उससे मैंने जैगरी बनाई, और ये प्रोसेस बनते वक्त बन गया मोलासिस। मोलासिस एक तरह का ब्राउन लिक्विड होता है। तो नॉर्मली जो आपकी रम्स बनती हैं जैसे ओल्ड मंक है, वो मोलासिस से बनती है। मोलासिस को के जो शुगर को फर्मेंट और डिस्टिल करके, और फिर वो एज्ड होती है। शुगर केन जूस से ही बना सकते हो, जैगरी से ही बना सकते हो। सो शुगर केन और उसके प्रोडक्ट्स से जो ड्रिंक बनती है उसको रम कहते हैं। ओके। ओल्ड मंक इतनी पॉपुलर क्यों है? सस्ती है, ठीक है, बचपन से देख रहे हैं हम। पर अगर बकार्डी वाइट की बात करें तो उसका वो वाइट कलर कैसे मेंटेन रहता है? देखो, जब वो डिस्टिल होगा, कोई भी स्पिरिट डिस्टिल होती है वो वाइट ही बनती है। ओल्ड मंक भी डिस्टिल होने के बाद वाइट ही होती है। सब स्पिरिट डिस्टिलेशन के बाद कोई कलर नहीं होगा उसमें, सब वाइट होती हैं। कलर कहाँ से आ रहा है? ओल्ड मंक में कलर कहाँ से आता है? थोड़ा सा वुड का कलर आता है, थोड़ा सा कैरमल कलर्स आते हैं, उसमें कलरिंग ऐड करते हैं, कैरमल ऐड करते हैं, और वुड का कलर होता है। बट डिस्टिल होने के बाद तो वो वाइट ही होता है। तो सब स्पिरिट आप कोई भी ले लो, जिन, वोडका, रम, विस्की, टकीला, सब वाइट ही बनती हैं, सब क्लियर ही बनती हैं। और भाई ये जो जैसे वोडका में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, रम में भी आते हैं कि बकार्डी लेमन हो गई या
कोई और फ्लेवर हो गया, तो ये भी हार्मफुल होता है क्या एज कम्पेयर टू नॉर्मल वॉडका? मुझे लगता है फूड ग्रेड फ्लेवर्स ही होंगे, तो हार्मफुल तो नहीं होता होगा। अब बट चीज़ को आप क्या रेकमेंड करते हो, ऑथेंटिक फ्लेवर्स में ही पियो या जो मार्केट में आ रहे नए नए ट्राई करते रहो यार ट्राई, थोड़ा मिक्स इट अप करते रहो। और रम का बेस्ट कॉम्बो क्या बताओगे आप, रम विद कोक या फिर रम विद हॉट वाटर या रम विद वाटर? तो सर्दियों में जो मेरा फेवरेट है वो हॉट टॉडी, बेसिकली रम, गर्म पानी, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा हनी और थोड़े से स्पाइसेस, उसमें थोड़ा सा लौंग या सिनेमन, वो दालचीनी डाल आप दो। तो वो बना रहे हो काढ़ा तो दिस इज हॉट टॉडी। ये तो हेल्दी साउंड कर हेल्दी रहा साउंड कर रहा है। है सही में। ठंड लग नहीं सकती। अब ठंड में यही पियेंगे सब टॉडी। या बट जो मैंने आपको बताया था मॉस्को म्यूल जो वोडका के साथ बनती है, वो डार्क रम के साथ ही बनती है। सो डार्क रम, नींबू, जिंजर बियर, दिस कॉकटेल इज कॉल्ड डार्क एंड स्टॉर्मी। डार्क रम कैसे डिफरेंट है नॉर्मल रम से? डार्क रम बेसिकली उसमें थोड़ा सा कलर होगा, थोड़ा सा एज होगा। कौन सा ब्रांड की अच्छी जैसे आती है? ओल्ड मंक। अच्छा, अगर आपको कॉकटेल बनानी है तो बेस्ट डार्क रम सस्ते बजट में इस बकार्डी ब्लैक। बकार्डी वाइट से आप नॉर्मल और मोहितो वगैरह कॉकटेल बना लो, बकार्डी ब्लैक से बहुत अच्छी बनती है डार्क एंड स्टॉर्मी। बकार्डी ब्लैक, नींबू, जिंजर बियर। आजकल ओल्ड मॉन्क हनी भी बहुत ज्यादा चल रही है, जो Old Monk हनी honey आया- yes. हनी जो आया उसका। अब वो सब ओल्ड मंक इतना इमोशन लोगों का, मैं तो एक्चुअली लोगों को कहता हूँ ओल्ड मंक अच्छी दारू नहीं है, वो कहते हैं बट ओल्ड मंक तो इमोशन है। मुझे लगता है वो गरीबी का इमोशन है वो। पर रम अच्छी रेकमेंड अगर आप करना चाहो ओल्ड मंक से, जो लोग ऊब चुके हैं या कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, कौन से ब्रांड्स फॉर पे वो जा सकते? एग्जाम्पल कुछ रम है जो प्योर शुगर केन जूस से बनती है, मोलासिस से नहीं बन रही, वो बहुत टेस्टी होती है। 2 रम जो इंडिया में बनती हैं, एक कामिकारा और एक ईक, ये दोनों प्योर शुगर केन जूस से बन रही है। सो व्हेन यू ड्रिंक दिस तब वो समझ जाएगा कि ओए रम ऐसे भी टेस्ट कर सकती है। जो आपकी ईक होगी वो स्लाइटली एज्ड होगी तो ओक का कम टेस्ट आएगा, कामिकारा एज्ड होती है तो उसमें ओक का ज़्यादा टेस्ट आता है, ओक बैरल का, वुड का। तो ये प्योर शुगर केन जूस से बनती है। और इसको पानी के साथ ही पीना चाहिए फॉर द इसको नीट पी ऑथेंटिक? सकते हो आप, ऑन द रॉक्स पी सकते हो, जैसे आप विस्की पीते हो वैसे आप ये पी सकते हो। और इसकी कॉकटेल बहुत अच्छी बनती है।